हेलो एवरीवन। अगर आप इस इंसान को फॉलो करते हैं तो आपने शायद ये टीजर भी देख लिया होगा और आपको ये मालूम पड़ गया होगा कि देवास आर्ट हाउस की एक नई यूट्यूब सीरीज आने वाली है जिसका नाम है द फूड क्रिटिक, जिसका होस्ट एज द नेम सजेस्ट मैं हूँ। और इस वीडियो सीरीज में मैं उन डिशेस या फिर आउटलेट्स का काला चिट्ठा आपके सामने लेकर आऊंगा जो इंटरनेट पे काफी फेमस हैं। अब आप में से कई सारे लोग बोलेंगे कि इंटरनेट पे पहले ही बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स भेड़ बकरी की तरह भरे हुए हैं, तो उन लोगों के लिए मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आई एम नॉट अ फूड ब्लॉगर बट अ फूड क्रिटिक। और एक फूड ब्लॉगर और एक फूड क्रिटिक में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। एक फूड ब्लॉगर वो इंसान होता है जिसे सिर्फ भूख होती है व्यूज की और पैसों की, लाइक दिस गाय। ये लोग अक्सर फील गुड वीडियोस बनाने पर ज्यादा फोकस्ड रहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट पे व्यूज बटोर सकें, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे एंड अप मेकिंग अनवर्दी फूड आइटम्स और आउटलेट फेमस, and most of the time these videos are just paid promotions। वही एक फूड क्रिटिक प्रायोरिटी देता है जनरल कस्टमर एक्सपीरियंस को विद अ जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि एक आम इंसान जान सके कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है। अनलाइक अ फूड ब्लॉगर, एक फूड क्रिटिक किसी भी आउटलेट को वैलिड पॉइंट्स पर क्रिटिसाइज करने से नहीं डरता है। उसका सिर्फ एक ही पर्पस होता है, सच्चाई को दिखाना, ट्रुथ एज इट इज, एंड आई बिलोंग टू दिस कैटेगरी। अब आप में से कुछ लोग ये भी पूछेंगे कि मेरी क्वालिफिकेशंस क्या है, कि मैं दूसरों के बनाए हुए खाने को जज या फिर क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। क्या मैं FSSAI का कोई अफसर हूँ? नहीं, मैं FSSAI का कोई ऑफिसर नहीं हूँ, बिकॉज दैट ऑर्गेनाइजेशन इज जस्ट अ जोक फॉर इंडिया। But I do have a degree in journalism and mass communication, which if you ask your favorite AI chatbot is quite helpful in food criticism। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन वीडियोस में आखिर होने क्या वाला है। फॉर्मेट एकदम सिंपल है। मैं उन फूड आउटलेट्स को विजिट करने वाला हूँ जो इंटरनेट पे या तो बहुत फेमस हैं, या जिनकी रेटिंग बहुत ज्यादा है, या फिर जो मुझे खुद अपनी तरफ से चैलेंज करेंगे विजिट के लिए। अपने विजिट के दौरान मैं हर उस पैरामीटर को एक स्कोर दूंगा आउट ऑफ 5 जो एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड इन द एंड ऑफ द वीडियो जो भी इन सारे पैरामीटर स्कोर्स का कंबाइंड एवरेज होगा वही होगी मेरी ऑफिशियल DFC रेटिंग for that food outlet। After each visit there will be an official blog post on my Medium's profile featuring my official review in written format। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की, कि मैं फूड आउटलेट्स को विजिट करने के लिए चुनूंगा कैसे। फूड आउटलेट ओनर्स ध्यान से सुनो। As I have mentioned earlier, there are 3 factors: internet virality, high Google rating and open challenge। पहला है virality on internet। अगर कोई फूड आउटलेट इंटरनेट पे रातों रात एकदम से फेमस हो चुका है फॉर एनी रीजन, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी लिस्ट में ऐड हो जाएगा, एंड आई विल मेक अ पर्सनल विजिट टू टेस्ट इट्स वर्दीनेस। सेकंड इज गूगल रेटिंग। मान लीजिए कि मुझे ये जानना है कि किसी फलाने शहर में बेस्ट इडली सांभर कहाँ मिलता है। इसके लिए मैं एक सिंपल गूगल सर्च करूंगा और 5 आउटलेट्स को शॉर्टलिस्ट कर लूंगा जिनकी गूगल रेटिंग सबसे ज्यादा है। उसके बाद मैं निकालूंगा उन सभी आउटलेट्स का DFC स्कोर, और जिस किसी भी आउटलेट का DFC स्कोर सबसे ज्यादा होगा वो बन जाएगा मेरी विजिट डेस्टिनेशन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये DFC स्कोर क्या भला है? So it is nothing but a simple formula, which is total number of reviews of an outlet multiplied by its total Google rating। And the third factor is ओपन चैलेंज। ये उन आउटलेट्स के लिए है जो ना ही इंटरनेट पे बहुत ज्यादा फेमस है और ना ही उनकी गूगल रेटिंग पब्लिकली अवेलेबल है, बट दे स्टिल थिंक कि दे कैन गेट अ हाई DFC रेटिंग फ्रॉम मी। इन दिस केस दे कैन गिव मी एन ओपन चैलेंज टू विजिट देयर आउटलेट एंड आई विल गिव देम माय ऑनेस्ट रेटिंग। ओपन चैलेंज में अपने आप को रजिस्टर करने के लिए कोई भी आउटलेट इस गूगल फॉर्म को फिल कर सकता है, एंड आई विल सिलेक्ट देम अकॉर्डिंगली। ऑल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन दैट देयर विल बी अ मिनिमल फीस टू रजिस्टर इन ओपन चैलेंज, ताकि सिर्फ सीरियस आउटलेट्स ही अपने आप को रजिस्टर करें। अब आते हैं उन पैरामीटर्स पर जिनके कंबाइंड एवरेज से मेरी फाइनल DFC रेटिंग डिसाइड होने वाली है। देयर विल बी 7 ऑफ देम: रीचेबिलिटी, एटमॉस्फेयर ऑफ द आउटलेट, हॉस्पिटैलिटी, हाइजीन, फूड ड्रेसिंग, फूड टेस्ट एंड प्राइस टू वैल्यू रेशियो। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वन, रीचेबिलिटी। इस पैरामीटर का स्कोर इस बेसिस पे डिसाइड होगा कि एक फूड आउटलेट तक पहुंचने में आपको कितना ट्रेवल टाइम और एफर्ट लगेगा। ये पैरामीटर थोड़ा सा सब्जेक्टिव है, इसीलिए हर फूड आउटलेट का रीचेबिलिटी स्कोर इस बात पे डिसाइड होगा कि वो नियरेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट रूट या मार्केट प्लेस से कितनी दूर है। That will make the score of an outlet which is situated in the middle of the city higher than the outlet which is situated 5 to 6 kilometers away from the city। और ये पैरामीटर डायरेक्टली रिलेटेड है प्राइस टू वैल्यू रेशियो के साथ, जिसके बारे में मैं आपको
प्राइस टू वैल्यू वाले सेगमेंट में बताऊंगा। नेक्स्ट पैरामीटर रहने वाला है एटमॉस्फेयर ऑफ द फूड आउटलेट। इस पैरामीटर का फोकस होगा कि एक आउटलेट का माहौल और ओवरऑल वाइब कैसी है ऑन द बेसिस ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डिजाइन, सराउंडिंग, साइनेज प्लेसमेंट, लाइटिंग, अरोमा and the arrangement for sitting if they have one. Third parameter is hospitality. इस पैरामीटर में हर वो एस्पेक्ट कवर होगा which includes human interaction, जैसे कि स्टाफ का बिहेवियर, रिस्पॉन्सिवनेस, बात करने का तरीका, ऑर्डर लेने के बाद फूड आइटम रेडी करने तक लगने वाला समय, and things like response to any complaints. अगला पैरामीटर है हाइजीन, which is the most important one. इस पैरामीटर में हाइजीन रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स कवर होंगे, जैसे यूसेज एंड एक्सेस टू डस्टबिन्स, आउटलेट की ओवरऑल साफ सफाई, रेस्टरूम की कंडीशन, कुकिंग एरिया एंड इक्विपमेंट की कंडीशन, प्लेट्स, कटलरी एंड डिस्पोजेबल्स कितने साफ हैं, एंड अगर खाना बनाने में ह्यूमन कांटेक्ट इन्वॉल्व है तो क्या स्टाफ प्रॉपर सैनिटेशन और वेरिएबल्स यूज कर रहा है या नहीं। और इस पैरामीटर में अच्छा स्कोर लाना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगला पैरामीटर है फूड ड्रेसिंग। इस पैरामीटर में मेन फोकस होने वाला है खाने का लुक, कि जो फूड हमें सर्व किया गया है वो आखिर दिख कैसा रहा है। हर वो फैक्टर जो खाने के लुक में कंट्रीब्यूट करेगा इस पैरामीटर में कवर हो जाएगा। सपोज कि कोई टॉपिंग या फिर सीजनिंग हमारे फूड आइटम का लुक खराब कर रही है तो इसका इम्पैक्ट स्कोर पर नेगेटिवली पड़ सकता है। द नेक्स्ट पैरामीटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विच इज द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ द फूड आइटम। वैसे ये पैरामीटर टेस्ट बड्स टू टेस्ट बड्स काफी डिफर करता है, लेकिन ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरा स्कोर एज ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल रहे। इस स्कोर के लिए मैं यूज करूंगा फूड थ्योरी का, जो कि ये डिटरमाइन करेगी कि जो भी मैं खा रहा हूँ उसका टेस्ट बैलेंस्ड है या नहीं। अदर फैक्टर्स लाइक फ्लेवर्स, मसालों का यूज, इंग्रेडिएंट चॉइस, क्रिस्पी और चूइनेस, स्मेल, टेक्सचर, खाना अच्छे से पका है या नहीं, और उसके साथ कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री आइटम जैसे सॉस सर्व किया गया है, ये सब यूज होंगे ओवरऑल टेस्ट को डिसाइड करने के लिए। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पैरामीटर इज गोइंग टू बी द प्राइस टू वैल्यू रेशियो ऑफ द फूड आइटम। इस पैरामीटर का मेन पर्पस है ये डिसाइड करना कि जो अमाउंट आप इस फूड आइटम को खरीदने के लिए दे रहे हैं क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं। कुछ फूड आउटलेट्स ऐसे होते हैं जहाँ के फूड आइटम्स का प्राइस दूसरे फूड आउटलेट्स के कंपैरिजन में ज्यादा होता है विदाउट एनी सिग्निफिकेंट टेस्ट और क्वालिटी डिफरेंस। इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ये कोई सेंस नहीं बनाता है, लेकिन कोई आउटलेट अगर ऐसी डिश बेच रहा है जो और कोई नहीं बनाता है तो तब शायद थोड़ा सेंस बन सकता है, लेकिन स्टिल ये फूड के टेस्ट पे बहुत डिपेंड करता है। और ये पैरामीटर डायरेक्टली लिंक्ड है हमारे फर्स्ट पैरामीटर से, जो है रीचेबिलिटी। मान लीजिए कि मैं कर्नाटका में हूँ और मुझे वहां पर लिट्टी चोखा खाना है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे ऐसी जगह ढूंढने में काफी टाइम लग जाएगा जहां पर लिट्टी चोखा अवेलेबल हो। दैट विल अफेक्ट द रीचेबिलिटी स्कोर ऑफ दैट आउटलेट। लेकिन मुझे लिट्टी चोखा एक ऐसे स्टेट में मिला है जहां पर ना ही वो प्राइमरीली बनाया जाता है ना ही खाया जाता है, लेकिन इस केस में उस आउटलेट का लिट्टी चोखा एक्स्ट्रा प्राइस में बेचना सेंस भी बनाता है। ऐसे फैक्टर्स का उतना असर नेगेटिवली स्कोर पर नहीं पड़ेगा जितना बिहार में रहकर लिट्टी चोखा एक्स्ट्रा प्राइस में बेचना पड़ सकता है। तो बस यही है वो 7 पैरामीटर्स जिनके कंबाइंड एवरेज से निकलेगी मेरी फाइनल DFC रेटिंग। एंड जरूरी नहीं है कि हर फूड आउटलेट की जो गूगल रेटिंग है वो मेरी रेटिंग से मैच हो। अब मुझे लगता है कि इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है आपके लिए ये डिसाइड करने में कि आपको उस फूड आउटलेट को विजिट करना चाहिए या फिर नहीं। इस वीडियो के आखिर में मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूँ, अगर कोई फूड आउटलेट ऐसा है जहाँ पर प्रॉपर साइनेजेस और बोर्ड्स अवेलेबल नहीं है जो ये रेफर करे कि यहाँ पर फिल्मिंग प्रोहिबिटेड है, तो जितने भी ऑन साइट एक्सपीरियंस रिलेटेड पैरामीटर्स हैं लाइक एटमॉस्फेयर, हॉस्पिटैलिटी एंड हाइजीन, उनका स्कोर ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा एंड दैट विल अफेक्ट द फाइनल रेटिंग ऑफ दैट आउटलेट वेरी सीरियसली। तो मेरी सबसे ये एक हम्बल रिक्वेस्ट एंड वार्निंग है कि अगर मैं आपके फूड आउटलेट के अंदर कहीं दिख जाऊं तो ज्यादा इंटरफेयर मत करिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूं आपसे द फूड क्रिटिक के पायलट वीडियो में। ईट वेल।